गोविंद गोपाल हरि शरणम। गोठवा नो ये सेट नहीं हो रहा था, इसलिए हरि शरणम करते करते ये सब सेट हो गया। हरे कृष्ण गोपाल, ये क्या हो गया? कुछ नहीं ना। गोपाल गोपाल कृष्ण 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 कृष्ण। तो हरे हरे कृष्ण गोपाल 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 गोपाल। मैं आज बता दूं, ये जो 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 अर्थ अर्थ बताए गए आपको, जो 11वां 10वां श्लोक 9वां श्लोक, हाँ, हरे कृष्ण में मैं सही सही में नहीं जानता। ये ऐसा करके मैं ये नहीं बताता, वो असावधानी जो है ना, मुझे ध्यान में नहीं आया। मेरा तो प्रयास रहा, जिज्ञासु लोग सुन रहे हैं, मैं कुछ बताऊँ, तो मैं नहीं जानता हूँ। बड़े बड़े महात्मा लोग ने ये सब बताया है। ग्रंथों का आश्रय करना चाहिए, महात्माओं की उसकी सेवा करके ये सब जानना समझना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ ना, ये मैं कई बार कहा है, आज फिर से दोहराता हूँ। 12वां श्लोक पर पहुँचे हैं। ये देव प्रकरण चलता है। यज्ञ के साथ ब्रह्मा जी ने प्रजा को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये यज्ञ आपका प्रसविष्यध्वम एष, आपका विस्तार करेंगे, आपकी संतति, आपका सुख की वृद्धि करेंगे, और आपको इच्छित काम पदार्थ, हाँ, जो भी सुख पदार्थ हैं वो आपको वो देंगे। कौन? देव। और ऐसे यज्ञ से देवता संतुष्ट हो, और देवताओं आपको संतुष्ट करे। परस्परम भावयंत, ये सब देख लिया ना हमने, हाँ, परस्परम भावयंत श्रेय परम बात, आप परम श्रेय को प्राप्त करो। इष्टान भोगान श्री भगवान उवाच। अब पारमु इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तेरदतान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। सरल अर्थ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इष्टान भोगानि वो देवा, वो देव जो है ना, आपको इष्ट भोग सुख द्रव्य संतति, जो भी आपको जो इष्ट हैं वो दास्यन्ते देंगे। यज्ञ भाविता, हाँ, यज्ञ भाविता अर्थ है यज्ञ से संतुष्ट हुए देवगण, हाँ। और देवताओं द्वारा दिए हुए पदार्थ को आप देवताओं को नहीं देके स्वयं उसका भोग कर लेते हो, तो आप चोर है। स्तेन एव स, जो ये नहीं करता है, देवताओं को नहीं प्रदान करता है और वो बिना प्रदान किए वो भोग लेता है, तो स्तेन एव स, वो चोर है। भगवान ने ऐसा कहा। हरे कृष्ण। न देव का प्रकरण में जानूं, न यज्ञ का रहस्य में जानूं, न यज्ञ की विधि में जानूं, हाँ, और यज्ञ और देव की बातें चलती रही 2-3 दिन से। आज मैं कह दूं मैं कुछ नहीं जानता हूँ भगवान। हाँ, गोपाल ने मुझे मेरे मन में है ये भाव, हाँ, ये भाव सत्य असत्य नहीं है, केवल भाव है, हाँ? शास्त्र के अनुकूल तो है, क्योंकि भागवत जी में है ना, गोपाल ने इंद्र का गर्व का हरण किया। कहा कि नंद बाबा और जो वृद्ध गोपाल थे सबों को कहा कि इंद्र के लिए यज्ञ नहीं करने की जरूरत है। इंद्र यदि बारिश बरसाते हैं तो वो उसका कर्म है, वो उसका कर्तव्य है। उसमें कोई उपकार नहीं करते वो मनुष्यों पर। हरे कृष्ण। गोपाल ने ये सब कहा था, हाँ? गोपाल। तो और गीता जी में भी भगवान का गोपाल स्वरूप नहीं है, वो विष्णु जी जो अवतार कार्य है ना, धर्म के संस्थापना, दुष्टों का हनन, साधु पुरुषों की रक्षा वगैरह वगैरह,
हाँ तो वो करने के लिए तो वो श्री कृष्ण हो गए, फिर वो तो द्वारकाधीश हो गए, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हो गए, गोपाल गोपाल। मैं तो गोपाल गोपाल करता हूँ ना। हाँ हाँ। तो यहाँ जहाँ जहाँ वो ऐसी बात आती है ना, वहाँ मैं गोपाल का ही रूप और गोपाल के ही वाणी में समझता हूँ। भगवान ने कहा सब यज्ञों का मैं ही भोगता हूँ, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। 7वां अध्याय का 24वां। हाँ, मैं सब यज्ञ का भोक्ता मैं ही हूँ। 7वां का 22वां 21 का 22 का भी देखना चाहिए। हाँ 21 22 23 24 सब हाँ देखना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। हाँ और जो देवता लोग जो आपको देते हैं ना, वो तो मेरे नियम, मैंने जो नियम बनाए हैं ना, वो नियम के अनुसार रह के देते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, और मुझे भजने वाले मेरे लोग मुझको प्राप्त करते हैं। ऐसा सब कहा भगवान ने। तो मेरे मन में तो ये तो गोपाल 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 गोपाल, हरे कृष्ण। फिर भी ये प्रकरण तो कर्मयोगियों के लिए है ना। कर्मयोगियों के लिए तो यज्ञ दान तप बड़ा कर्म है, बड़ा महत्व वाला कर्म है। हाँ ये भक्तजनों के लिए ये योग नहीं है। ये तीसरा अध्याय कर्म योग है, कर्मयोगियों के लिए है। इसलिए ये सब बातें चली, ये बातें चली तो देव और यज्ञ, इसके बाद उसके बारे में ये बोलने वाला कुछ कुछ बोलता रहा, बताता रहा। मन में ये भाव रहा कि सुनने वाले जिज्ञासु हैं, कुछ कुछ बताना चाहिए, कुछ मैं बता नहीं पाया। और आखिर में 12वां श्लोक में मैंने ये बता दिया, मैं कुछ नहीं जानता। इष्टान भोगानि वो देवा, वो इष्ट भोग आपको ये वो देवता जो यज्ञ से संतुष्ट होते हैं वो आपको देंगे। और वो देवताओं को ये जो भोग आपने भोग पदार्थ मिला है ना, उसको देवताओं को अर्पण करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग ऐसा नहीं करते, वो स्तेन एव सह, वो चोर है। स्तेन स्तेन ऐसा कहा कौन? भगवान ने कहा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पत्र ये जो है ना, कितनी सरल विधि है गोपाल को अर्पण करने की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 9वां का 26वां। हाँ कोई विधि नहीं, हाँ कोई मंत्र नहीं, कोई ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्ति ही विधि है बस। ऐसा पत्र दो, मुझे दे दो, कुछ देना है तो, हाँ बिना मंत्र जपे मेरा। और भक्तजन मानते हैं ना भगवान का नाम ही बड़ा मंत्र है, हरे कृष्ण। तो ये मंत्र ये जो है ना, देवताओं का की अवमानना नहीं है, उसका जो है ना, उसका सम्मान कम करने के लिए नहीं है। ये कर नहीं सकते हैं ना भक्ति मार्ग के लोग, जो मेरे जैसे बेचारे कर नहीं सकते हैं भगवान के शरण में बैठे। कुछ पुष्पम फलम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तुलसी पत्र से, वह तो बिली पत्र से हरे कृष्ण। वो तो भगवान ये तो अभी तो ये पत्र ही कहे, वो बिली ने तुलसी भी क्यों कहें। कोई झाड़ का, कोई वृक्ष का एक पत्र भगवान को, पत्र मीन्स ये पान, एक पान भगवान को दे दे, कोई एक फल दे दे भगवान को, पत्र में कोई एक पुष्प दे दे। अरे कुछ नहीं मिले तो भगवान के लिए एक कटोरी में थोड़ा पानी दे दो, भगवान लो मेरे पास इतना ही है। हरे कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण। तो ये बात है, हम कुछ नहीं जानते हुए भी ये बोलते रहते हैं, क्योंकि सुनने वाले कुछ जानना समझना चाहते हैं, ऐसा भाव मन में रहता है। तो हम फिर से कहते रहेंगे हम कुछ नहीं जानते। महात्माओं के पास जाओ, महात्माओं के ग्रंथों को पढ़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यज्ञ की बात चले तो हम एक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने 18वां अध्याय में 70वां श्लोक 70वां श्लोक देखना चाहिए। जो पढ़ता है, सीखता है, समझता है, सुनता है, हाँ सुनाता है, वो सब द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। ऐसा 18वां अध्याय का 70वां श्लोक का।
એવું એવું કહ્યું ભગવાન. तो हमारा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, भले वो होमात्मक यज्ञ की अवमानना नहीं है, हम उसका सम्मान कम नहीं करते हैं. हमारे लिए वो वो दुर्गम है ये रास्ता, हम नहीं कर सकते हैं. हमारे लिए वो रास्ता सरल नहीं है, दुर्गम है. भले भगवान, मैंने ये कह दिया, और आगे आगे ऐसे ही. मैं कुछ नहीं जानता हूँ भगवान, क्षमा करिए. मैंने कुछ कहा है उसमें न यज्ञ का, न न न वेदों का, हाँ, न न विधि का किसी की अवमानना अवहेलना नहीं थी भगवान. सबका सम्मान है, सबको वंदन है, सबको प्रणाम है. मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और नहीं जानते हुए भी कुछ कहना का प्रयास जब कोई करता है अबूझ मेरा जैसा, तो ये सब ऐसा हो जाता है. मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान के शरण में हूँ, और इसलिए हे भगवान, हाँ, ये सुनने वालों की, सुनाने वालों की सबकी पीड़ा हरो भगवान. हम आपके शरण में हैं. हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम.